तो सरकार से बड़ा संगठन होता है। चंद दिन पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया था। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट के बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ था कि क्या मौर्य संगठन में जाएंगे, लेकिन आज इन अटकलों पर पूरी तरीके से विराम लग गया। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को बना दिया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहचान जाट नेता के तौर पर होती है। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को किस राजनीतिक समीकरण के तहत यूपी में पार्टी का अध्यक्ष बनाया, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको भूपेंद्र सिंह चौधरी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी 1989 में बीजेपी से जुड़े थे। 1994 में मुरादाबाद बीजेपी के कोषाध्यक्ष बने थे। 1999 में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संभल सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वर्ष 2000 से वर्ष 2007 तक भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद बीजेपी के मंडल संयोजक रहे। वर्ष 2007 से 2011 तक भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री रहे। वर्ष 2011 से 2018 तक भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। 2016 में वो यूपी विधान परिषद के सदस्य बने। 2017 में भूपेंद्र सिंह चौधरी को योगी सरकार पंचायती राज और निर्माण विभाग में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 25 मार्च 2022 को भूपेंद्र चौधरी योगी कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री बने। तो संगठन का लंबा तजुर्बा और राजनीतिक अनुभव ये वो फैक्टर रहे जिसकी वजह से बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को सबसे अहम सूबे की कमान सौंपी है। भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं और पश्चिमी यूपी की जाट बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ है। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि किसान आंदोलन के दौरान जाट बिरादरी की बड़ी चर्चा हुई थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे सूबों में जाट मतदाता बड़ी संख्या में हैं, इसलिए जाट होना भी भूपेंद्र चौधरी के पक्ष में गया। यहां हम इस बात का भी जिक्र करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पश्चिमी यूपी में शानदार जीत दर्ज की थी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली और रामपुर में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। अब भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी ने फिर से जाटलैंड में खुद को मजबूत करने का दांव चला है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी संतुलन साधा है। सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब पार्टी की कमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथ में सौंपी गई है। वहीं भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी ने जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं और सन्यासी की जाति नहीं होती है, लेकिन यूपी में विपक्षी पार्टियां उन्हें ठाकुर जाति से जोड़ते हैं। अब भूपेंद्र सिंह चौधरी को कमान देकर बीजेपी ने जाटों को भी साधने की कोशिश की। कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हम लोगों के सामने हमेशा चैलेंज है, चुनौती, और चैलेंज है बेहतर करने का, अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करने का। तो हम निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे, उस विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश बेहतरी वासियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उसे और आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। पिछले 4 चुनावों में आपने देखा होगा भाजपा को बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है, और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के जो मन में आस्था और सम्मान है और उनका जो विजन है, उस विजन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश से जीतेगी, जिसमें मेरे लाखों कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और मेरी पार्टी के, मेरे नेतृत्व के प्रति विश्वास जो लोगों का है, उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा सारी सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। तो बीजेपी ने छोटे छोटे जातीय समूहों को जोड़कर यूपी जैसे राज्य में विपक्षियों को हाशिए पर पहुंचा दिया। बीजेपी जानती है कि आने वाले वक्त में खुद को मजबूत करने के लिए हर जाति को अपने साथ जोड़कर रखना जरूरी है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोटर्स का दबदबा है, इसलिए बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जगदीप धनखड़ भी जाट समुदाय से आते हैं। अब भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपकर बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो जाटों को राजनीतिक तौर पर पूरी अहमियत दे रही है।